हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का प्रैक्टिकल कॉपी देखने वाले हैं। क्लास 10th का मैथ का प्रैक्टिकल कॉपी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सारे यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं। आप लोग को एक भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसी वीडियो से देख करके सिर्फ छाप दीजिएगा तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना प्रैक्टिकल कॉपी बना सके। और आप लोग जैक बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर कोई अदर बोर्ड के स्टूडेंट है, अगर आपके प्रैक्टिकल में ये सारे दिए गए हैं, मतलब कि ये सारे टॉपिक हैं, तो आप लोग इसे जरूर लिख लीजिएगा। क्योंकि जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर अदर बोर्ड, ये सभी बोर्ड के लिए और स्पेशली तो मैं जैक बोर्ड के लिए कर रहा हूँ। इसे आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिकल कॉपी लेना है और देख करके छाप देना है। मैंने यहाँ पर प्रॉपर बना करके आप लोग को पीडीएफ के फॉर्मेट में इसको ले आया हूँ। और साथ ही आप लोग पीडीएफ कैसे डाउनलोड कीजिएगा ये मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। पीडीएफ आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने मेरा पिछला साल का वीडियो है प्रैक्टिकल कॉपी का, बट बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि उसका जो पीडीएफ का लिंक है एक्सपायर हो गया है, इसलिए मैं ये न्यू वीडियो बना रहा हूँ और पीडीएफ आप लोगों को इसमें प्रोवाइड कराऊंगा और कैसे डाउनलोड करना है आप लोग को बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले इंडेक्स है। इंडेक्स भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। इंडेक्स है, इंडेक्स में मैंने क्या क्या लिया है देख लीजिए। तो पहला यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, पहला है जो कि नाम है क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध करना है कि प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल एन स्क्वायर होता है। और ये पेज संख्या 1 से 3 तक है। मेरा पेज संख्या 1 से 3 तक में ये कंप्लीट हो गया। फिर है सेकेंड वाला, क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध करना है कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, देख सकते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2 ये होता है। और ये पेज संख्या 4 से 6 तक है मेरा। इसके बाद आगे है, आगे यहाँ पर थर्ड एक्सपेरिमेंट है कि क्रियाकलाप द्वारा दिखाना है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। और ये पेज नंबर 7 से पेज नंबर 9 तक है। और इसी प्रकार से चौथा एक्सपेरिमेंट है कि लंब वृत्तीय शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और ये पेज नंबर 10 से पेज नंबर 11 तक है। और फिर है 5 नंबर वाला एक्सपेरिमेंट, क्रियाकलाप द्वारा आलेखीय विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण का संगति के लिए शर्त ज्ञात करना। और ये पेज संख्या 12 से 18 तक है। 5 एक्सपेरिमेंट मैथ के लिए काफ़ी है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। 5 से ज़्यादा आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, 5 से कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन 5 मैक्सिमम आपके लिए बहुत है, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लिए हैं। और जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है सेम टू सेम आपको अपने प्रैक्टिकल कॉपी में उतार देना है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। अब देख लीजिए, जैसा कि आप लोग को मैंने इंडेक्स दिखा दिया कि 5 एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट का नाम क्या क्या है ये दिखा दीजिए। और देख लीजिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन। इधर पेज संख्या मैंने लिखा है, पेज संख्या आप लोग भी डाल दीजिए क्योंकि इंडेक्स में आप लोग को डालना होता है। इंडेक्स मैंने दिखा दिया, पेज संख्या जरूर डालिएगा। फिर यहाँ पर प्रयोग संख्या लिख दीजिएगा, जैसे प्रयोग संख्या 1। और प्रयोग संख्या का जो भी नाम है इंडेक्स में लिखना होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को इंडेक्स दिखाया तो उसमें लिखा हुआ था। तो ये पहला है, क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध करना है कि प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल एन स्क्वायर होता है। तो ये उद्देश्य हो गए, या फिर इसको आप लोग प्रयोग का नाम लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर लिखा है आवश्यक सामग्री। अब यहाँ पर मैंने पॉइंट डाल डाल कर लिखा है क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए। तो पहला मैं सफ़ेद या फिर रंगीन चार्ट पेपर, अनुरेखण पेपर, इस प्रकार से पहला पॉइंट है, दूसरा का पॉइंट है, तीसरा का पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है। तो ये सब सामग्री की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो ये मैंने लिख दिया। अब और इसे आप लोग हाईलाइट करके ही लिखिएगा। जैसे मैंने उद्देश्य यहाँ ब्लैक पेन से लिखा है, आवश्यक सामग्री ब्लैक पेन से लिखा है, प्रयोग संख्या ब्लैक पेन से लिखा है, कार्य विधि यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखा है और इसके बाद ब्लू पेन से लिखा है। तो प्रैक्टिकल कॉपी का मतलब होता है कि आप लोग को राइटिंग अच्छा होना चाहिए और हाईलाइटेड होना चाहिए, और बाकी तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप लोग को छापना ही है। आप लोग यहाँ पर ब्लैक पेन की जगह पर ग्रीन पेन भी यूज कर सकते हैं, बस रेड पेन यूज मत कीजिएगा, रेड पेन यूज नहीं कीजिएगा, ग्रीन पेन यूज कर सकते हैं। ग्रीन ब्लैक ब्लू ये आप लोग यूज कर सकते हैं, रेड यूज नहीं कीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर कार्यविधि। कार्यविधि देख लीजिए, तो कैसे ये मतलब ज्ञात करना है। तो पहला यहाँ पर लिखा है कि एक सफेद चार्ट पेपर पर n इकाई गुने n इकाई का एक वर्ग बनाया। फिर इस क्रियाकलाप में n बराबर 10 लिया, इसे काटकर अलग किया। ये हो गया पहला। इसी प्रकार से दूसरा का पॉइंट है, तीसरा का पॉइंट है। तो यहाँ पर कार्यविधि कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो आप लोग का पीछे वाला पेज होगा, जो साइड वाला पेज होगा, जिसमें कि इस प्रकार से चित्र बनाने के लिए दिया होता है, इसमें सिर्फ आप लोग को चित्र बनाना है, इसमें कुछ लिखना नहीं है। ये आप लोग को एकदम सिंपल पेपर रहेगा, इसमें कोई लाइनिंग वगैरह नहीं होता है। तो इसमें आप लोग को जो भी चित्र बनाना है उसके लिए दिया होता है। तो यहाँ पर ये जो चित्र है आपको सेम टू सेम छाप देना है। इसके बाद यहाँ पर एक और चित्र है नीचे, इसको भी छाप देना है। और फिर यहाँ पर
ये कार्यविधि है, ये कार्यविधि का चौथा पॉइंट है। और फिर यहाँ पर लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या क्या निकल रहा है, तो पहला निष्कर्ष है, फिर दूसरा का निष्कर्ष है, निष्कर्ष हो गया। और यहाँ पर तीसरा का पॉइंट भी है निष्कर्ष में। तो इस प्रकार से निष्कर्ष है, और चौथा पॉइंट भी ये निष्कर्ष का ही ये चौथा पॉइंट है, निष्कर्ष का ही ये चौथा पॉइंट है। तो पेज नंबर 3 है यहाँ पर, पेज नंबर 3। तो पेज नंबर 3 तक मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सेकंड एक्सपेरिमेंट में आगे, जो कि पेज नंबर 4 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर प्रयोग संख्या 2 लिख दिया है, फिर उद्देश्य सेम टू सेम जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यानी कि प्रयोग संख्या 1 में किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर उद्देश्य लिखेंगे या फिर प्रयोग का नाम और उसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पर इसका मतलब ही उद्देश्य का अर्थात में यहाँ लिखा हुआ है। फिर से यहाँ पर आवश्यक सामग्री पॉइंट डाल करके लिखेंगे, और फिर कार्यविधि, जो भी कार्यविधि है पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर पीछे वाले पेपर में जो कि एकदम सिंपल होगा, कोई लाइनिंग वगैरह नहीं होता, उसमें फिर से यहाँ पर चित्र बनाएंगे। ये चित्र आप लोग को छाप देना है। आप लोग चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। ये मैं यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। अदरवाइज पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है ये मैं वीडियो को एंड में तो बताऊंगा ही। आप लोग आराम से डाउनलोड करके पीडीएफ को लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये सेकेंड फिगर है, इसको भी आप लोग छाप लीजिएगा। और ये आप लोग का कार्यविधि ही है, यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा गया है। इसके बाद नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पर निष्कर्ष मिल जाएगा, आप लोग को निष्कर्ष देख लीजिए। और फिर ये निष्कर्ष का ही पॉइंट है, 4 पॉइंट है निष्कर्ष में। तो यहाँ पर प्रयोग संख्या 2 आप लोग का कंप्लीट होता है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट तक कंप्लीट होगा। यहाँ से आप लोग का थर्ड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। तो इसी प्रकार से 5 एक्सपेरिमेंट है। तो मैं अगर पांचों को पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 एक्सपेरिमेंट तो आप लोग को बता देंगे किस प्रकार से लिखना है, क्या करना है। अब मैं इसको सीधा आप लोग को दिखाता चल रहा हूँ, आप लोग स्टॉप करके वीडियो को लिख लीजिएगा या फिर देख लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। तो ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है, और यहाँ पर उद्देश्य लिखा गया है, या फिर प्रयोग का नाम भी लिख सकते हैं उद्देश्य की जगह पर। क्रियाकलाप द्वारा दिखाना है कि दी गई श्रेणी किसमें, समांतर श्रेणी में। फिर से यहाँ पर आवश्यक सामग्री पॉइंट डाल करके लिख दिया है, इसमें 6 पॉइंट है। फिर कार्यविधि लिखेंगे, जो भी इसका कार्यविधियों का पॉइंट डाल कर। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इसको हाईलाइट जरूर कीजिएगा, ब्लैक पेन से या फिर ग्रीन पेन आप लोग यूज कर सकते हैं। और फिर पीछे वाले पेपर में जो है फिगर बनाएंगे, और फिर इस प्रकार से चलता रहेगा। फिर निष्कर्ष लिख देंगे, और एक और फिगर है तो यहाँ पर मैंने बना दिया है। और इस प्रकार से थर्ड एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद प्रयोग संख्या 4, यहाँ पर प्रयोग संख्या 4 जिसका नाम है लंब वृत्तीय शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। फिर आवश्यक सामग्री, फिर कार्यविधि, इसी प्रकार से चलता रहेगा सभी में। और इधर पीछे मैंने चित्र बनाए हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये शंकु का चित्र है और ये वृत्त है। और आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर और 2 चित्र है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर फिर यहाँ पर आप लोग का परिणाम या फिर निष्कर्ष। अब यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष लिखने के बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाएंगे प्रयोग संख्या 5 पर, जो कि लास्ट क्रियाकलाप द्वारा आलेखीय विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण का संगति के लिए शर्त ज्ञात करना। फिर आवश्यक सामग्री, फिर कार्यविधि। कार्यविधि लिखेंगे, जितना भी कार्यविधि होगा। कार्यविधि लिखने के बाद यहाँ पर 5.6, 7 यहाँ पर कार्यविधि है, 7 पॉइंट में मतलब कार्यविधि लिखा हुआ है। और फिर निरीक्षण यहाँ पर लिख देंगे। और फिर यहाँ पर निष्कर्ष जो भी निकलेगा। और इधर ये फिगर था, ये फिगर ही है एक्चुअली, ये फिगर ही है। तो इसे भी आप लोग को पीछे वाले पेज में ही बनाना है। तो इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा 5 नंबर एक्सपेरिमेंट भी। और यहाँ पर एक ग्राफ है, क्योंकि ग्राफीय विधि से ही बोला था एक्सपेरिमेंट जो था। तो यहाँ पर ये लास्ट में आप लोग को ग्राफ मिल जाएगा, तो इस ग्राफ को भी छाप देना है। देख लीजिए ग्राफ, थोड़ा सा मैं छोटा करके दिखाते हो तो देख लीजिए, ये है आप लोग का फुल ग्राफ। आप लोग चाहे तो वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, लिखिएगा फिर स्टॉप कीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में अभी तुरंत ही सेंड कर दूंगा, वहाँ पर आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। और आप लोग को पीडीएफ कहीं खोजने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, मैं फिर से रीसेंड भी कर दूंगा। और कोशिश करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूं पीडीएफ का, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि मैं वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड कर दूं, क्योंकि पीडीएफ का लिंक एक्सपायर होता चला जाता है, तो फिर से मुझे बार बार वीडियो बनाना ना पड़े, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर दीजिएगा। क्योंकि अभी मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा भी लिंक के माध्यम से, तो फिर वो बाद में एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए आप लोग वहाँ से ही डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि लिंक भी दे दूँ। तो आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और इतना सारा लिखने में तो कितना मेहनत लगा होगा आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि आप लोग खुद से भी अभी लिखेंगे तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।